सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सफाई कर्मचारी के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, यह एक मॉडल पेपर है जो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए है। उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हम मॉडल पेपर बनाए हैं जो आपके ट्रेड से ही आएंगे। लेकिन एक ही मॉडल पेपर में 50 का बनाने से वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 25-25 के बनाए हैं। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों, अभी यह एग्ज़ाम सीआरपीएफ के लेवल का है, तो इसमें पहले हमारे डिपार्टमेंट का जो एलडीसी एग्ज़ाम था 12 को था, फिर 19 को हो गया, अभी शायद 26 को है। इसके बाद तुरंत यह एग्ज़ाम होगा, जितना भी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम आप लोगों ने भरा है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, दरवाज़ों और खिड़कियों की साफ सफाई आवश्यक सामान क्या होता है। कहने मतलब, अगर आपको दरवाजे और खिड़कियों की साफ़ सफाई करना तो उसके लिए क्या आवश्यक सामान है। तो ए ऑप्शन दिया है तारपीन का तेल, बी दिया है एक स्क्रब और सी दिया है एक पुराना टूथब्रश या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह सिर्फ कोई क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं मिलेंगे इस तरह के। सिर्फ आपको जो है आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके हिसाब से फिर 50 में 25 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। लेकिन आपको क्षेत्र की जानकारी होगी तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। यानी कि गांव की जो एक पूरी स्वच्छता होती है वो किसकी जिम्मेदारी है। ए में दिया है गांव के लोगों की, बी में ग्राम पंचायत की, सी में स्वास्थ्य कर्मी की और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, स्वच्छता एक ऐसा विषय है या एक ऐसा क्षेत्र है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक ही कहना मतलब ग्राम पंचायत है या स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे तो नहीं कर सकते। स्वच्छता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना हाथ बढ़ाना होगा। तो उसके लिए दोस्तों इसमें भी ऑप्शन डी है सही होगा। प्रश्न नंबर 3, शीशे की सफाई किसमें, यानी कि शीशे की सफाई कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, यानी कि अगर आपको साफ सफाई के बारे में जानकारी है तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर देंगे, और नहीं जानकारी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, शीशे की सफाई कैसे करनी चाहिए। तारपीन के तेल से देखा है, शीशा कभी भी तेल से साफ नहीं किया जाता। ब्रश के द्वारा ब्रश करोगे तो उसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे, उससे भी नहीं। और पेपर से या पानी से, तो पानी से भी नहीं करते, क्योंकि पानी से करने से भी बाद में वो गंदा हो जाता है। सबसे बेस्ट है पेपर से, उसकी सफाई शीशे की पेपर से की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 4 है, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, जिसको NSKFDC बोलते हैं, का कार्य क्या है। दोस्तों, जो एक सफाई कर्मचारी के लिए वित्त विकास निगम बनाया गया है उसका कार्य या उद्देश्य क्या है। देश की सफाई करने पर ध्यान देना, बी है सफाई कर्मचारी के बच्चों या आश्रितों को आत्मनिर्भर बनाना, सी है सफाई कर्मचारियों के वेतन पर वृद्धि करना, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपको जो है इसमें लगेगा कि सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। जो सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है उसका काम है सफाई कर्मचारियों के जो बच्चे हैं और उनके आश्रित हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि दोस्तों, आप देख रहे होंगे पहले जो प्राचीन काल से कुछ ऐसी जैसे मेला ढोने वाली संस्थाएं थी, कुछ एक वर्ग को उसमें धकेल दिया गया, कुछ मान लिया गया कि ये इसी काम के लिए है। तो लेकिन जब सरकार ने कुछ देखा, जब हम देश विदेश में, क्योंकि यह कोई एक किसी एक वर्ग का नहीं, तो उसके लिए एक ये निगम बनाया गया जिसको सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम बोलते हैं। तो उसका मेन काम है जो सफाई कर्मचारी हैं या जो ट्रेडिशनल बना दिए गए हैं उनके आश्रितों को, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन काम है। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, हर जैसे बहुत सारे आयोग हैं, जैसे जनसंख्या आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग है, जनजाति आयोग है, अनुसूचित जन आयोग है, परीक्षा जैसे यूपीएससी भी एक तरह का, हर तरह का एक आयोग है। आयोग क्या करता है, पूरा एकदम उन चीज़ों को, उसमें क्या कमी है, उनको कैसे काम कराना है और उनके कल्याण के लिए क्या चीज़ देखनी है। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन किया गया है। तो इसका गठन कब हुआ, 12 अगस्त 1994, बी 12 अगस्त 1995, सी 12 अगस्त 1996 और डी 12 अगस्त 1997। तो दोस्तों, इसका जो है डी ऑप्शन नहीं, सॉरी, सी इसका है ए ऑप्शन 1994।
ए ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 में हुआ था। दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं इसमें ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपके इस कोर्स को या इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, अगर आपने मेरे अनुसार बताया हुआ कर लिया, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग अच्छे से बाहर से भी पढ़ सकते हैं, या मैंने भी कुछ उनको दिया है, लेकिन जो मैं आपको 50 क्वेश्चन ट्रेस के दूंगा उसमें से 100 में से आप 80-90 नंबर आराम से ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन सांविधिक तौर पर कितने समय के लिए हुआ था? तो दोस्तों यह जो आयोग बनाया गया था यह एक कम्प्लीटली या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनाया गया था। पहले सांविधिक तौर पर जो है कुछ समय के लिए बना। तो ए में दिया 1 वर्ष, बी में दिया 2 वर्ष, सी में दिया 3 वर्ष और डी में दिया 4 वर्ष। तो दोस्तों यह सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही बनाया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों ए बम्बई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता और सी कलकत्ता, डी भोपाल। तो दोस्तों इसका जो है दिल्ली में है। ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े आयोग हैं सबका कार्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा इस तरह से। दूषित जल जनित निम्नलिखित बीमारी कौन सी होती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, या तो दूषित जल से या जो हमारी हानिकारक गैस हैं उनसे होने वाली बीमारियां, या वायरस से होने वाली, या आपका जो है जो दूसरे भी विषाणु हैं उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में भी 2-3 क्वेश्चन इस एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों दूषित जल से जनित बीमारी कौन कौन सी हैं? दस्त और आंतशोथ, बी पेट में दर्द और ऐंठन, 3 नंबर पे आंत बीमारी जिसको टाइफाइड बोलते हैं, 4 पे पेचिस, 5 पे हैजा और 6 पे मस्तिष्कवरण शोध, गिनी कृत्रिम रोग या हेपेटाइटिस और 9 नंबर पे पोलिया। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन सी बीमारी इसमें होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जल जो दूषित जल है यानी प्रदूषित जल जो है इसके पीने से सारी की सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी आ जाएगा, इसमें मान लिया डेंगू आ गया तो नहीं होगा। डेंगू के मच्छर के काटने से इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको बीमारियों का थोड़ा लक्षण किसके द्वारा किससे फैलते हैं, कैसे होते हैं, उसका भी ध्यान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, लाइजोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपको ये सफाई में प्रयोग होने वाले उपकरण और दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान होना चाहिए। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ किसी वीडियो में, थोड़ा सा आपको इस वीडियो को देखने के लिए समय देना होगा, लेकिन आपको मैं ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपने उसके पढ़ ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और आप आराम से इस कोर्स का मटेरियल अभी तक कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है। कोई इसकी बुक नहीं है, कोई इसका जो न्यूज़ चैनल कहना मतलब यूट्यूब चैनल है जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे सीआरपी के सिलेबस के अनुसार, उन्होंने उसको कॉपी किया है, उसके अलावा कोई भी नहीं। और अभी मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा रोक दिया था, मैंने उसके संबंधी वीडियो नहीं बनाए थे। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं लाइजोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। एक शीशा साफ करने के लिए, बी फर्श साफ करने के लिए और सी फर्नीचर साफ करने के लिए, डी दीवार साफ करने के लिए। तो दोस्तों पता होगा आपको जो फर्श साफ किया जाता है वो लाइजोन से किया जाता है, यानी कि लाइजोन का प्रयोग हम फर्श साफ करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, जितने भी सफाई संबंधी आयोग हैं, जितने भी कमीशन हैं सफाई संबंधी, भारत स्वच्छ अभियान हो, ग्रामीण स्वच्छ अभियान हो या कुछ भी हो, जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान हैं वो सब के सब जो है इसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों उनसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, या सफाई में यूज होने वाले पदार्थ, सफाई में यूज होने वाले उपकरण। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस किस तारीख को? ए में दिया 17 सितंबर, बी में 18, सी में 19 सितंबर और डी में 20 सितंबर। तो दोस्तों 19 सितंबर को मनाया जाता है। अभी दोस्तों मैं आपको एक कोर्स दिखाता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको 2 मिनट का समय इसमें देना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल में, वहाँ पर जाकर www.the.net, एक मिनट में नेट नहीं ऑन है इसलिए नेट ऑन कर लेता हूँ तो आपको ये मिल जाएगा। exam.com, ये वेबसाइट पे आपको जाना है। जैसे ये अभी नेट ऑन नहीं था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये इस तरह की खुलेगी, एक ऑनलाइन कोर्स के संबंधी वेबसाइट है।
इस पे आप सबसे पहले पॉपुलर कोर्स में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर वो कोर्स दिखाए जाते हैं जो इस वेबसाइट पे बिक रहे हैं। जैसे हेड कांस्टेबल एग्जाम का कोर्स बिक रहा है, ये सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद IIBF सर्टिफिकेट जो बैंक का लेते हो, मान लीजिए UGC नेट का एक फर्स्ट कोर्स है, ये भी थोड़ा बिक रहा है। या हेड कांस्टेबल LD का दूसरा मॉक टेस्ट है, और इसमें सफाई कर्मचारी का एक कोर्स है, इसको भी नहीं छूना। आप सीधा नीचे जाना जहाँ पर लिखा है ब्राउज़र कोर्स, इस पर क्लिक करना दोस्तों। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया कोर्स खुलेगा जिस पे एक फ़ोटो लगा है, यानी कि मेरा खुद का ये फ़ोटो लगा है। तो आप इस पर क्लिक करना, सफाई कर्मचारी एग्ज़ाम फुल कोर्स, जिसमें 33 स्टूडेंट इनमें इनरोल दिखा रहा है। और जैसे ही आप इसमें जाएंगे, इसका वैसे प्राइस 249 है, अभी और भी कम कर दिया जाएगा। लेकिन आपको इस पर जैसे जाओगे तो सबसे पहले आपको इसमें क्या दिखाएगा, यहाँ पर इसका एडमिन दिखाएगा, कोर्स दिखाएगा, ऐड टू कार्ट दिखाएगा। आपको सबसे पहले इसमें पढ़ लेना दोस्तों क्या है। तो प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार। जैसे मैं बताया गया, ऑनलाइन कोर्स सफाई कर्मचारी के एग्जाम के लिए बनाया गया है। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन ट्रेड से पूछे जाएंगे। पेपर जो होगा, किसी पेपर में जैसे A, B, C 3 तरह की कॉपी वो आएंगी, आपकी जो पेपर पुस्तिका आएगी, उसमें किसी में फर्स्ट में होगा पार्ट 1 में, किसी में 2 में होगा। तो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन इसके ट्रेड से, 50 क्वेश्चन GK GS मैथ रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो हमने इसमें जो सेक्शन 1 में से बनाया, तो इसमें सेक्शन 1 में सफाई कर्मचारी परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, यानी 32-33 लेक्चर बने हैं, वो दिए हैं। पार्ट 2 सेक्शन 2 में, इस सेक्शन में जो है सफाई कर्मचारी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, वो दिए गए हैं। और पार्ट 1 के सेक्शन 3 में हमने बनाए हैं सफाई कर्मचारी के जो मॉक टेस्ट, आप वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अब पार्ट 2 में आप बात करोगे तो पार्ट 2 में मैंने जैसे मान लिया, पार्ट 2 का सेक्शन 1 में जो है सब GK के क्वेश्चन डाले हैं, और सेक्शन 3 में जो है करंट अफेयर के डाले हैं। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट है। उसके बाद अगले सेक्शन में अगर 5 में करे जाए तो आपको इसमें दिया जाएगा, इस सेक्शन में जो है हिंदी के लेक्चर हैं। फिर जो 6ठे वाले में जो रीजनिंग के लेक्चर हैं, और 7 वाले में जो है रीजनिंग के मॉक टेस्ट है, और 8 में जो है मैथ के दिए गए हैं। ये तो हो गया इसका व्यू। लेकिन इसके बाद आप इसका अगर कोरिकुलम देना चाहते हो, जैसे कोरिकुलम में हमने दिखाते हैं पार्ट 1 का सेक्शन 1 ट्रेड लेक्चर। तो जैसे लेक्चर में आप जाओगे दोस्तों, इसमें लेक्चर में दिए जैसे लेक्चर 1 से लेके ये देखोगे पूरे लेक्चर हैं। अब इसमें यानी कि 31 लेक्चर हैं अभी, और भी 2-3 लेक्चर बाकी हैं। लेक्चरों में क्या, जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कैंप के सफाई, फोर्स के कैंप की सफाई। दूसरे में दिया सफाई क्या है, सफाई का महत्व। तीसरा कचरा या अपशिष्ट का परिचय, सफाई में प्रयोग होने वाले उपकरण। चौथे में सफाई में प्रयोग होने वाले केमिकल। डस्टबिन एवं कचरा डालने के आधार पर डस्टबिन के प्रकार। डस्टबिन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्श और टाइल्स की सफाई, फर्श को साफ करने में उपयोग होने वाले क्लीनर कौन कौन से हैं, शौचालय क्या है, टॉयलेट के प्रकार, दरवाजे और खिड़कियों की सफाई, हार्किप एवं हार्की का अलग अलग सफाई में प्रयोग, हाथ को धोना, हाथ को धोने के संबंधी आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हाथ को कैसे धोना चाहिए, कितना समय या उनका क्रम, मैला ढोना या मैला ढोने की कुप्रथा के कारण। उसके बाद OPT क्या होता है, क्या नाम है, मेडिकल संबंधी, आपकी बीमारी संबंधी। अब फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कौन सा जो है राज्य नंबर 1 पर आया है, कौन सा सिटी नंबर 1 पर आया है, कौन सा अधिक जनसंख्या में, कम जनसंख्या में। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 भी दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, उसके बारे में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, विश्व स्वच्छ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, पोटेशियम परमानेंट, जिसको हम मैथ्स में जब आप कैंप भर्ती हो जाओगे उसके बाद जब देखोगे मैथ्स के बाहर एक नीले से रंग का, लाल से रंग का पानी रखा जाता था, उसमें पोटेशियम परमानेंट मिलाया जाता, बहुत ही ज़रूरी है। फिटकरी क्या होता है, फिटकरी जैसे मान लिया कहीं पर गंदा पानी है तो फिटकरी साफ किया जाता है, इसका भी एक महत्व है। अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरे को मैनेजमेंट करना। दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ, रोकथाम में सुझाव क्या है, कचरा, ये सब जो है लेक्चर है दोस्तों। फिर पार्ट 2 में जो है इन्हीं लेक्चरों से क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसी में बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल सेट देखोगे तो आपको 20 सेट इसमें बनाए गए 25-25 क्वेश्चन के। अब पार्ट 2 जीके में क्या है, जीके 1 लाइन क्वेश्चन है 1000, इसमें 5000 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसमें पढ़ने में सुविधा होगी। पार्ट 2 में जो है सेक्शन में जो करंट अफेयर के 1 लाइन क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2020 से लेके
अभी दिसंबर 2000 के 1 लाइन क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनको सबको देख सकते हो और इनको पढ़ सकते हो आराम से। अगर सेक्शन 3 में जाओगे तो जीके, जीएस, करंट अफेयर के मैंने यहाँ पर क्या है 1 लाइन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को छांट के रखा है, तो आप इनको भी आराम से पढ़ सकते हो। फिर सेक्शन पार्ट 2 के सेक्शन 4 में, यानी कि इस तरह करके मैंने पूरा कोर्स, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो मैंने पार्ट 1 में लेक्चर बनाए हैं, लेक्चर के बाद उनके क्वेश्चन बनाए हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट बनाए हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस कोर्स को अगर पूरा पढ़ लिया तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, मॉक टेस्ट डालने में भी काफ़ी टाइम लगता है और डाटा इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगा है, फिर साइड को स्पेशली कोर्स डाला गया है। तो दोस्तों ये, लेकिन यह है उन लोग क्योंकि अभी तक सफाई कर्मचारी के एग्ज़ाम के संबंधी दोस्तों कोई भी मार्केट में ना तो बुक है, ना सिलेबस है, ना ये तो हमारे डिपार्टमेंट में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके अनुसार हमने इसको बनाया। तो दोस्तों अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों पे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी हमारे बचे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, विश्व हास्य स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन 5 मई, 15 मई, सी में 25 मई और डी में 20 मई। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, एक मिनट, इसका तो कोई फ़ोन आ रहा है, इसमें जो है 5 मई है। 1 मिनट में नेट बंद कर देता हूँ, नहीं तो परेशानी होती रहेगी, यानी कि मैं आपको वो लगा देता हूँ। प्रश्न नंबर 12 है, आपको अपने हाथ कब धोने चाहिए? शौचालय का प्रयोग करने के बाद, ऐसे व्यक्ति से की सेवा करने के बाद जो बीमार हो, सी बच्चों का डायपर, नैपकिन बदलने के बाद, सभी बहुत सारे ऐसे कोई भी काम करने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। इसमें 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, 10 ऑप्शन हो जाएंगे, 5 ऑप्शन हो जाएंगे, या कोई ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपको नहीं कभी भी ऐसी की आवश्यकता है जहाँ पर धोने की जरूरत नहीं है, तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, रसोई घर एवं रसोई घर के लगे सिंक की सफाई और साफ सफाई में प्रयोग होने वाले उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं? ए प्लंजर, बी सिंक वेस्ट कंपलिंग, ड्रेन क्लीनर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भी 13 नंबर में भी उपरोक्त सभी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, वर्तमान में हार्पिक का सफाई के लिए किन किन नामों से उत्पादन किया जा रहा है? दोस्तों सबसे पहले जो हार्पिक का उत्पादन किया गया था, ये अमेरिका की कंपनी द्वारा किया गया था और सिर्फ यह जो है टॉयलेट सीट साफ करने के लिए गया था, लेकिन आज की डेट में कम से कम हार्पिक के 14 से 15 प्रोडक्ट आ रहे हैं। चाहे तो आप फर्श साफ कर लो, चाहे टॉयलेट साफ कर लो, बाथरूम साफ कर लो, तो हार्पिक बाथरूम क्लीनर के ये तो सिर्फ 4, मैंने 3 ही नाम डाले हैं। हार्पिक पावर प्लस अलग आ रहा है, हार्पिक मैक्स रिंग ब्लॉक अलग आ रहा है, तो बहुत सारे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी लेक्चर जब पढ़ोगे तो उसमें आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, हार्पिक कब उत्पादन हुआ, किस कंपनी ने किया, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों ये कोर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग निम्न में से मिलकर बना है, यानी कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है उसमें कौन कौन है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जो है एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 16, घनी आबादी क्षेत्र में किस समस्या से अधिक पीड़ित है? जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं? तो दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको अगर थोड़ा सा पढ़ लिया तो आप आराम से कर सकते हैं। तो प्रदूषण का बढ़ना वैसे होता है, प्रदूषण का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना ये भी होता है, गंदगी का बढ़ना, उपरोक्त सभी। लेकिन क्वेश्चन सफाई कर्मचारी के हिसाब से है तो सबसे मेन होगा गंदगी का बढ़ना, सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है और गंदगी के बढ़ने के कारण ही वहाँ पर प्रदूषण बढ़ता है और गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 के लिए मेडिकल सहायता या जानकारी प्राप्त करने के लिए किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं? यानी कि इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें 16000, बी में 1700 और सी में 18000 और 9 डी में 19000। तो दोस्तों इसमें 16,000 याद रखना, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18, ठोस कचरा प्रबंधन कहाँ तक सीमित है? यानी कि भारत के अंदर की बात हो रही है, जो विदेशों में है वो गांव लेवल, यानी कि एक छोटे से गांव लेवल तक भी वहाँ पर कचरे का प्रबंधन मैनेजमेंट किया जा रहा है।
रिसाइकलिंग किया जा रहा है, उसको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन भारत के अंदर भी कहाँ तक, ए में शहरों तक, बी में कस्बों तक, सी में गाँवों तक, डी उपरोक्त सभी तक तो नहीं। सिर्फ भारत में भी जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ही ठोस कचरा प्रबंधन सीमित है। अभी गाँव में, कस्बों में बिल्कुल भी नहीं इसका इंतजाम। हम यानी कि देखा जाए तो एक जो है को इतना बड़ा, कहने मतलब लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और इतना बड़ा क्षेत्र बचा हुआ है जिसकी हम कामना नहीं कर सकते, जिसकी हम उपेक्षा देख के लगेगा इतना। कहने मतलब अगर हर एक छोटे शहर में या गाँव में 10-20 गाँव में एक कचरा प्रबंधन के लिए प्लांट लगा दिया जाए, उसके लिए कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितना होगा। बहुत ही कहने मतलब इसकी आवश्यकता है दूसरों देशों की उपेक्षा जो विकसित देश है। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व स्वच्छता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, सेव अर्थ क्लीन योर हैंड्स और सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स, सेव योर सेल्फ क्लीन योर हैंड। तो दोस्तों 19 का जो है इसमें आपने देखा है ए वाला जो सेव लाइफ क्लीन योर हैंड इसका थीम था। प्रश्न नंबर 20, खतरनाक कचरे कौन से हैं? विषैले पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, आपको कितनी देर तक हाथ धोने चाहिए? अभी देखो दोस्तों, कोरोना वायरस के आने के बाद, उससे पहले तो 80% लोग आदमी हाथ धोना नहीं जानते थे या हाथ धोते ही नहीं थे। अभी लेकिन कोरोना आने के बाद एक ऐसा सिस्टम बना, लगभग सभी 80% लोग उल्टा हो गया, धोना शुरू कर दिए। लेकिन कितने अभी गाइडलाइन जारी की हैं, किस तरह हाथ धोना है, कितने देर तक धोना है, किस केमिकल से धोना है, उसमें कितना अल्कोहल होना चाहिए, सब इसमें दिया गया है। तो 20 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 30 सेकंड तक, 25 सेकंड तक। तो दोस्तों 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। प्रश्न नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के नुकसान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरों से क्लोरोनेटेड और ब्रोमिनेटेड गैस उत्सर्जन होती है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बी, कचरे में आग लगने से में हवा विषैली होती है। सी, कचरे से भूजल विषैला होता है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 23 है, कचरा अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है? यानी कि कचरा बोलो या अपशिष्ट बोलो, या कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ए, ठोस में भी होता है। ठोस में तो जैसे माने लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, ये सब ठोस में आता है। गैस के रूप में भी होता है और तरल रूप में। तरल रूप में जैसे मान लिया आपके तेल हो गया इत्यादि, जो भी फालतू चीज़ें बन जाती हैं जो फेंकना होता है, ये सब तरल रूप में होता है। उपरोक्त सभी तो तीनों रूप में होता है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, अपशिष्ट प्रबंधन की सामान्य अवधारणा। अपशिष्ट पदानुक्रम किसमें 3 दृष्टिकोण में शामिल है? यानी कि जो हम कचरे का मैनेजमेंट करते हैं उसमें 3 हैं। कौन कौन से हैं? कम करना, कहने मतलब कचरे कम करना चाहिए हमेशा, कचरे को ज़्यादा नहीं। जहाँ पर हमको एक पेपर की ज़रूरत है, नैपकिन पेपर ही मान लेते हैं, हमको एक पेपर से काम चल रहा है तो वहाँ 4 नैपकिन पेपर यूज नहीं करने चाहिए, यानी कचरा कम करना चाहिए। हमको मानना लगता है हम एक प्लेट में ही यूज करके खाना खा सकते हैं पूरा, तो हमें एक बार खाने में एक ही प्लेट या इसी काम चलाना चाहिए। पुनः उपयोग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम पुनः प्रयोग रिसाइकलिंग करके यूज कर सकते हैं, और रिसाइकलिंग फिर उसको दोबारा बना के, तो ये उपरोक्त सभी इसमें भी आ जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 और लास्ट महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज़ और बता दूं, जितने भी मैंने लेक्चर में ये क्वेश्चन दिए हैं ये तो आएंगे ही। लास्ट क्वेश्चन आपको ये है कि ऐसा नहीं है कहीं से भी सफाई के संबंधी या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले से कोई संबंध हो। जैसे मौर्य काल में किस समिति का प्रमुख कार्य नगर, सड़कों एवं भवनों की निर्माण करना तथा नगरों की सफाई की व्यवस्था करना था? तो दोस्तों ये मौर्य काल से है, प्राचीन काल से मान के क्वेश्चन चलिए। उस समय भी सफाई के लिए एक संस्था थी। कौन सी थी? विदेश संस्था, बी शिल्प कला समिति, या उद्योग व्यापार समिति, या जनसंख्या समिति? तो दोस्तों आप सोच के बताएं कौन सा है। तो इसमें शिल्प कला समिति जो थी उसका काम था नगर की साफ़ सफाई की व्यवस्था करना। तो दोस्तों इसमें 25 ही क्वेश्चन थे। आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन वीडियो में आपको बहुत समय लगेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर कोर्स को क्वालिफाई करना तो इस कोर्स को ख़रीद लीजिए। अभी मैं आपको इस कोर्स में और भी कम प्राइस करा दूंगा। 150 रुपये, 250 रुपये रखा गया उनके द्वारा जिन्होंने कोर्स बनवाया है, लेकिन मैं इसको बोलूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों के पास थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है, तो इसको 500 से का भी 150 में ही आप लोगों को इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप खरीद सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। और आप मेरे को जो है ये मेरी वेबसाइट है, कुछ इससे संबंधित सफाई कर्मचारी लेक्चर पढ़ना चाहते हो तो ldcnetexam.com पर पढ़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।